हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। महातेजस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आप सभी का। तो भैया कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। कल भी हमने अपना आपको वैष्णव धर्म पढ़ाया था, शायद से हमें ध्यान है, या कल शायद बीपीएससी के बारे में हमने आपको बताया था। हाँ, 2 वीडियो बनी थी, परसों पढ़ाई थी, मतलब हमारी तीसरी वीडियो थी अब से पहले की। जो हमारे 4 ग्रंथ हमारे पूरे हो गए थे। हमने बौद्ध धर्म के बारे में करा दिया था, हमने ग्रंथ बोल दिया, माफ़ करिए, हम धर्म के बारे में बोल रहे थे। बौद्ध धर्म हमने आपको पढ़ा दिया है, जैन धर्म पढ़ा दिया है, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, 4 धर्म हमने पढ़ा दिए हैं। आज हम बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। किस धर्म के? ईसाई धर्म के बारे में आज हम बात करेंगे। और देखिएगा, ये जो हम पार्ट्स पढ़ा रहे हैं ये हमारा प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। देखिएगा, ईसाई धर्म के प्रवर्तक की बात करते हैं बेटा, तो वो कौन है? इसके प्रवर्तक कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह। ईसा मसीह कौन है प्रवर्तक? ईसा मसीह। आप सब जानते हैं। बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है जेरूशलम के निकट बैथलेहम में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम में होता है। जेरूशलम के निकट कहाँ होता है? बैथलेहम में होता है। ठीक है, यहाँ तक हुई बात। नेक्स्ट है कि इनकी माता का नाम और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। ठीक, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम ईसा मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? ईसा मसीह, सब लोग जानते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि इनका ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। वो जेरूशलम भी देता है और बैथलेहम भी देता है, तो हम सबको याद होता है जेरूशलम। तो जब बैथलेहम लिख कर आएगा ऑप्शन में, तो आप बैथलेहम को टिक करेंगे। अगर बैथलेहम नहीं है तब आप जेरूशलम के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसके साथ जाना है? अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो आपको बेटा बैथलेहम के साथ ही जाना है। अगर बैथलेहम नहीं है तो आप जेरूशलम के साथ जाएंगे। ठीक, ईसा मसीह की माता का नाम मेरी था, पिता का नाम जोसेफ था, और इनका जो ईसाई धर्म है, इसका जो चिन्ह है, पवित्र चिन्ह है, वो क्या है? क्रॉस। यानी कि आपने देखा ना, ऐसे करा हुआ चिन्ह, ये किसका है? ये ईसाइयों का पवित्र चिन्ह होता है। क्या? क्रॉस का चिन्ह। ठीक है। अच्छा, इनका जो ईसा मसीह का जो जन्म दिवस होता है, इनके जन्मदिन को हम क्या कहकर मनाते हैं? क्रिसमस। के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं बेटा? जो ईसा मसीह का जो बर्थडे है, जो जन्मदिन है, उसे हम कैसे मनाते हैं? हम क्रिसमस के नाम पर
मनाते हैं। जैसे देखिए राम हो गए, रामनवमी हो गई, कृष्ण हो गए, कृष्ण अष्टमी हो गई। इस तरह से हम समय समय पर त्योहार मनाते रहते हैं, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा ही है कि जो ईसाई धर्म वाले हैं तो उनके जो प्रवर्तक हैं ईसा मसीह हैं, और ईसा मसीह के बर्थडे को वो किस तरह मनाते हैं, सब लोग क्रिसमस के नाम से मनाते हैं, या क्रिसमस डे के रूप में ईसा मसीह के बर्थडे को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, ये चिन्ह हो गया, अब होता है इनका पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ कौन सा है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इनका ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, ये आपका है, आप बताएंगे कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, ये आप हमें डीएम करेंगे। ठीक है, ये आप हमें भैया डीएम करके बताएं कि ताकि हमें ये पता चले कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इजी है, पर आप हमें बताएंगे पवित्र ग्रंथ, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, आप हमें मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, वरना अदरवाइज अगर आप नहीं बताते हैं तो हम कल की क्लास में आपको इसका आंसर देंगे। अच्छा, अब जो है ईसा मसीह जो थे, इन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष, अपने जीवन के, किसने भैया, ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष एक बढ़ई के यहाँ बिताए। अपने जीवन के 30 वर्ष कहाँ बिताए, इन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष एक बढ़ई के यहाँ बिताए। ठीक है, और वो कहाँ था, वो बैथलेहम के निकट नाजरेत है। कहाँ, कहाँ पर, बैथलेहम के निकट बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए थे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, कहाँ बिताए। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता, वैसे तो ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, सिर्फ इतने पूछ लेते हैं कि अपने जीवन के कितने वर्ष उन्होंने बढ़ई के रूप में बिताए, तो 30 वर्ष है। और अगर पूछता है कि ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष किस रूप में बिताए, तो एक बढ़ई के रूप में बिताए। अगर हाँ इस बार वो पूछ सकता है आपसे कि वो जहाँ 30 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के बिताए वो कहाँ बिताए, तो आप लिख सकते हैं कि नाजरेत या बैथलेहम के निकट, पूछ करके देगा जैसे कि बैथलेहम के निकट नाजरेत में, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। अब इनके 2 शिष्य होते हैं, कौन कौन, इनके 2 शिष्य होते हैं, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के 2 शिष्य होते हैं, 2 शिष्य, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में, अब हम यहाँ ईसाई धर्म न हटा के लिख के ईसा मसीह लिख देते हैं, क्योंकि ये सब उसी से रिलेटिव चल रहा है। ठीक है, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, 33 ईस्वी में फांसी दी गई, या सूली लिखते हैं, इसको सूली कहते हैं, फांसी नहीं, सूली पर चढ़ाया गया। ठीक है,
कौन सी ईस्वी में बेटा? 33वीं ईस्वी में। अब बात आती है किसने चढ़ाया, तो वो थे पोंटियस ने, रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया। बस ये बहुत छोटा सा टॉपिक था बेटा, लेकिन आपको पढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने सोचा हम आपको ये ज़रूर पढ़ा दें। अच्छा, ईसाई किस में विश्वास रखते थे? ईसाई जो है 3 बातों में विश्वास रखते हैं। ईसाई किन बातों में विश्वास रखते हैं? कि ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईसाई क्या है? 3 बातों को मानते हैं। नंबर 1, ईश्वर पिता के रूप में। नंबर 2, ईश्वर पुत्र के रूप में। और नंबर 3, ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ईसाई क्या है? इन बातों में विश्वास करते हैं। वो ईश्वर को क्या मानते हैं? ईश्वर को पिता मानते हैं, ईश्वर को पुत्र के रूप में मानते हैं और ईश्वर को पवित्र आत्मा मानते हैं। चलिए, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज जो ये पढ़ा है, ये किसके बारे में बात करी है? ईसाई धर्म के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? सब लोग जानते हैं ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ होता है? जेरूशलेम के निकट बैथलेहम में होता है। इनकी माता का नाम मेरी था, पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष एक बढ़ई के यहाँ बिताए। स्थान क्या था? बैथलेहम के निकट नाजरेत में। हम यहाँ लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख देते हैं स्थान। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। ठीक, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? ईसाई धर्म का एक चिन्ह है जिसे हम क्रॉस कहते हैं। ये इस तरह से बना होता है, देखिएगा, ये प्लस का नहीं है, ये क्रॉस का निशान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इनका जन्मदिन है, इसे किस रूप में मनाते हैं? इसे क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। ये क्रिसमस के रूप में सब लोग मनाते हैं। ठीक, ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम आप हमें डीएम करके बताएंगे, यानी कि हमारे कमेंट्स बॉक्स में ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताएंगे। ठीक, ईसा मसीह के 2 शिष्य हुए। पहले का क्या नाम था? पहले का नाम है एंड्रोस। ये सह है, कोई नैना समझ लेना। देखिएगा, हमने सही से लिखते हैं एंड्रोस। ईसा मसीह के 2 शिष्य होते हैं, एंड्रोस और पीटर। अब क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया ईसा मसीह को 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। अब नेक्स्ट होता है कि सूली पे किसने चढ़ाया? तो रोमन गवर्नर ने, जिसका नाम था पोंटियस। क्या नाम था भैया? पोंटियस नाम था बेटा। ये क्वेश्चन आता है, आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट करके लिख सकते हैं। क्या नाम है? पोंटियस। क्या? पोंटियस। रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया था 33वीं ईस्वी में। किसे? ईसा मसीह को। अब नेक्स्ट होता है कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो ईश्वर को किस रूप में देखते हैं? ईश्वर को पिता के रूप में देखते हैं, ईश्वर को पुत्र के रूप में देखते हैं और ईश्वर को पवित्र आत्मा मानते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा बेटा टॉपिक था जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ा रहे हैं। एक बच्चे ने डीएम किया था कि मैम ये जो आप पढ़ा रही हैं किस हिस्ट्री के किस पोर्शन का हिस्सा है? तो बेटा हम आपको बता दें, ये प्राचीन इतिहास में आता है।
ठीक है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और जो हम कल से या परसों से नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, अभी एक धर्म और पढ़ाना है आपको, जो है हमारा इस्लाम धर्म के बारे में। उसके बाद हम आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए हमने आपको पढ़ा दिया था। फिर क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको कि जो इतिहास है उसका क्या अर्थ है, किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, कैसे कैसे हमने इतिहास को अलग अलग पार्ट में बांटा। भाई क्या प्राचीन इतिहास है, क्या मध्य भारत का इतिहास है, क्या आधुनिक भारत का इतिहास है, हम वहाँ से कंटिन्यू करके आपको पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि अभी क्या है बेटा, अभी हमारा कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं था। सिर्फ क्या था कि हम आपको एक डिटेल दे रहे थे, हम आपको अपने पढ़ाने का तरीका बता रहे थे। तो जैसा भी आपको लगता है वो आप हमें कमेंट्स करके पूछा करिए, और हमें अच्छा लगता है आप हमें डीएम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमें ये भी बताया करिए कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, यानी कि कहाँ से, किस स्थान से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें डीएम करिएगा, ताकि हमें ये पता चले कि हमारी जो वीडियो हैं वो कहाँ तक जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि हमारे चैनल को आपने इतना सपोर्ट किया है तो और आगे सपोर्ट कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब तक जुड़े रहने के लिए भी आपका धन्यवाद, और हमेशा जुड़े रहें आप हमारे साथ, हम ऐसा प्रयास हमेशा करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर कीजिएगा, पूरी वीडियो देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं ज़्यादातर टीचिंग एग्ज़ाम्स की आपको जानकारी देती हूँ, और वैसे तो ये है कि जो भी मुझे पता चलता है वो जानकारी मैं आप तक पहुँचाती हूँ। फॉर्म वगैरह से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलती है, और पढ़ाई भी आपको जी के जीएस की आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको इतने इजी वे में, अब देखिएगा ना, मैंने कोई कह ही नहीं सकता हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है। क्या आप कह सकते हो इसको देख के कि हमने एक चैप्टर पढ़ लिया? ये हमने इतने छोटी छोटी सी चीज़ें लिखी हैं, मैंने कहीं क्वेश्चन बनाया ही नहीं, सिर्फ वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ बेटा। अब देखिए प्रवर्तक है, क्या करते हैं, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? ईसाई धर्म के प्रवर्तक का नाम ईसा मसीह। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इतने छोटे बच्चे नहीं हैं जो हम इस तरह क्वेश्चन बनाएं। हम सिर्फ एक टॉपिक बनाएंगे और उसको इस तरह से लेकर चलेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम चेंज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।